नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है धन एप्लीकेशन में चार्ट को कैसे देखा जाता है इसके ऊपर। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप एंड तक अगर वीडियो देखेंगे तो चार्ट चलाना, चार्ट यूज करना धन एप्लीकेशन में सीख जाओगे। सबसे पहले तो धन में हमने लॉगिन कर दिया है और जिन जिन ने भी अभी तक धन में अकाउंट ओपन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो और रेफरल करके पैसे भी कमा सकते हो। तो जिनको अकाउंट ओपन करना है वो लिंक में देखें और वीडियो को एंड तक जरूर देखें। धन में लॉगिन करने के बाद किसी भी स्टॉक का या किसी भी इंडाइसेस का चार्ट आप बहुत आसानी से देख सकते हो। और ये जो चार्ट आपको दिखाई देगा ना, ये ट्रेडिंग व्यू के साथ लिंक्ड होता है। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग व्यू का एप्लीकेशन ओपन करते हो या वेबसाइट उनके ओपन करते हो, साइट पे जाते हो, तो धन के अकाउंट के साथ उसको लिंक कर सकते हो या फिर धन के अकाउंट में ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आप देख सकते हो। अब इसके लिए निफ्टी का अगर मुझे चार्ट देखना होगा, आज तो मार्केट बंद है, ऑब्वियसली गुड फ्राइडे है 29 मार्च का, तो कल की जो क्लोजिंग निफ्टी की यहाँ पे दिखाई दे रही है वो 203 पॉइंट अब दिखाई दे रही है। अगर मुझे निफ्टी का चार्ट देखना है तो सिंपली मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है या ये पूरा आपको ये दिखाई देगा इंडाइसेस का। तो निफ्टी का चार्ट देखना है तो सिंपली मुझे यहाँ पे निफ्टी सर्च करना पड़ेगा। तो ये देखिए निफ्टी, इसके ऊपर मैंने सर्च कर दिया तो इस प्रकार से चार्ट आपको दिखाई देगा। अब आप बोलोगे कि अबे ये चार्ट में तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो इसीलिए तो चार्ट के ऊपर आपको क्लिक करना भी पड़ेगा। जैसे ही चार्ट के ऊपर आप क्लिक करते हो तो ये चार्ट कुछ इस तरीके से ओपन होने लगता है। थोड़ा टाइम लग सकता है तो वेट करना। तो ये देखो चार्ट यहाँ पे ओपन हो गया है और निफ्टी इंडाइसेस का एक दिन का चार्ट हमने यहाँ पे ओपन कर दिया है। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि वन डे यहाँ पे लिखा हुआ है, या फिर यहाँ पे भी देख सकते हो वन डे। और IDX क्या होता है? इंडाइसेस, इंडेक्स का आपका ये चार्ट ओपन हो गया है निफ्टी का। अब इस चार्ट में जैसे कि मैंने बताया था कि ये ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, तो टीवी इनका जो ट्रेडिंग व्यू का सिंबल है वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब इस चार्ट में होता क्या क्या है, सबसे पहले तो एक्स एक्सिस पे आपको टाइम दिखाई देता है, टाइम फ्रेम जो होता है। दो टाइम फ्रेम होता है, लेकिन अगर आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें देखनी है तो ये टाइम एक्स एक्सिस पे दिखाई देता है। वाई एक्सिस पे आपको दिखाई देती है प्राइस। जो भी निफ्टी की प्राइस है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगी, कोई भी स्टॉक की प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई दे सकती है। अब अगर आपको प्राइस नहीं देखनी है, आप बोलोगे कि नहीं मुझे परसेंटेज देखने हैं, तो इस परसेंटेज के सिंबल के ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे निफ्टी की प्राइस के अलावा परसेंटेज देखने के लिए मिल जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो किस तरीके से परसेंटेज चेंज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, -2%, 0.97%, 1.5%, 2%, ये सारी चीज़ें परसेंटेज में है। लेकिन सिंपल क्या है, प्राइस देखना, तो हम प्राइस यहाँ पे देख रहे हैं और इस तरीके से प्राइस को ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं। अब ये तो हो गया पूरा मोटा मोटा चार्ट कैसे है उसके लिए। अब यहाँ पे जो डेट रेंज दी गई है, इससे आप डायरेक्टली चार्ट देख सकते हो। अब ये डेट रेंज मैंने ओपन कर दी, तो मुझे अगर 5 साल का चार्ट देखना है तो मैं 5 साल के ऊपर क्लिक करूंगा, 1 साल का देखना है तो 1 साल का क्लिक करूंगा, 3 महीने का देखना है तो 3 महीने के ऊपर क्लिक करूंगा, 1 दिन का देखना है तो 1 दिन के ऊपर क्लिक करूंगा। अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, 5 साल के ऊपर मैंने अगर क्लिक कर दिया तो पूरे स्क्रीन के ऊपर 5 साल में जितना भी मूवमेंट हुआ है वो एक साथ मुझे दिखाई देगा। या आप देख रहे हो 5 साल का मूवमेंट, 5 साल का मूवमेंट अगर आप देखना चाहते हो, ये देखो डेट रेंज फिर से हम 5 साल का सिलेक्ट करते हैं, तो 5 साल मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया। वीकली चार्ट हमारा ओपन हो गया है और यहाँ पे पूरा जो चार्ट है वो आपको 5 साल के हिसाब से देखने के लिए मिल जाएगा। अगर डेट रेंज में चेंज करके 3 महीने का करता हूँ तो 3 महीने का जो भी पूरा डेटा है वो यहाँ पे एक ही स्क्रीन के ऊपर दिखाई देगा। 3 महीने मतलब ये देखो दिसंबर 28-29 दिसंबर से लेके आज तक का यहाँ पे चार्ट आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो इस तरीके से आप डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। अब टाइम फ्रेम एक और तरीके का होता है, यहाँ पे आप टाइम फ्रेम देख रहे हो, इससे भी आप टाइम चेंज कर सकते हो। लेकिन ये टाइम फ्रेम जो है डेट रेंज का और ऊपर वाला टाइम फ्रेम जो है उसमें डिफरेंस क्या है। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट करते हो या डेट रेंज से सिलेक्ट करते हो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो टाइम जो है वो सेट करके मिलता है। यानी कि मान लो मुझे 5 दिन का देखना है, तो 5 दिन का अगर देखोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पे आपको दिखेगा कि 5 मिनट्स की कैंडल है। लेकिन आप खुद से ये सारी चीज़ें करना चाहते हैं तो ऊपर वाला जो टाइम फ्रेम है वो यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप ये छोटा सा एरो देख सकते हो, एरो के सामने जो स्टार मार्क है ये शॉर्ट फॉर्म है जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया है। थोड़ा सा पीछे चले गए, फिर से चार्ट ओपन कर दे, ये देखो ये जो शॉर्ट फॉर्म है यहाँ पे आ गया है। स्टार मार्क 5 मिनट का हमने यहाँ पे कर लिया, 15 मिनट का कर दिया, 1 घंटे का कर दिया और दिन का कर दिया।
तो अगर इनमें से कोई भी टाइम फ्रेम आप यूज़ करना चाहते हो ना, तो इसको ऊपर सेलेक्ट कर दो। अगर मुझे 15 मिनट का देखना है तो मैं यहाँ पे 15 मिनट ओपन कर दूंगा। अब 15 मिनट की चार्ट के ऊपर मुझे क्या पता चलता है, ये जो हर एक कैंडल दिखाई दे रही है, ये ये 15 मिनट की कैंडल है, यानी कि उस पर्टिकुलर 15 मिनट का डेटा, यानी कि अगर मैं इस ग्रीन कलर की कैंडल के ऊपर क्लिक कर दूं 28 मार्च 3:15 यानी 15:15 का जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इसका जो डेटा है पूरा वो मुझे दिखाई देगा। अब वो कहाँ पे दिखाई देगा, यहाँ पे देख सकते हो आप। ओपन प्राइस क्या है उस कैंडल की, हाई कितना लगाया है, लो कितना लगाया है, और कैंडल कहाँ पे क्लोज हुई है। तो ये 15 मिनट का पूरा डेटा मुझे बता रही है। इसके अलावा अगर आप पीछे पीछे चले जाओगे तो उस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर कर्सर रखते ही उस कैंडल का डेटा आपको दिखाई देता है। इसी तरीके से अगर मैं 1 घंटे का यहाँ पे टाइम फ्रेम सेलेक्ट करता हूँ तो ये एक कैंडल मुझे 1 घंटे का डेटा बताती है। इसी तरीके से डेली का डेटा मुझे यहाँ पे दिखाई देगा अगर मैं डेली की कैंडलस्टिक यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ। तो आप कौन से ट्रेडर है, आप इंट्राडे ट्रेडर है, आप स्विंग ट्रेडर है, आप पोजिशनल ट्रेडर है, आप लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक होल्ड करते हैं, उस हिसाब से आपको ये टाइम फ्रेम सेलेक्ट करना होता है। जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग अगर मैं करूँगा तो 5 मिनट और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करूँगा, उस कैंडल के ऊपर फोकस करूँगा। अगर मैं थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग के लिए सोच रहा हूँ तो 1 घंटे के कैंडल के ऊपर शिफ्ट हो जाऊँगा। अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहा हूँ तो डेली कैंडल के ऊपर या वीकली कैंडल के ऊपर थोड़ा सा सोचूंगा, उसके ऊपर एनालिसिस करूँगा। तो ये टाइम फ्रेम आप डिफरेंट कैंडल स्टिक का टाइम या फिर उसकी मूवमेंट देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाजू में आपको ये सिंबल दिखाई दे रहा होगा कैंडल्स का, उसके ऊपर आप अगर सेलेक्ट करते हो तो डिफरेंट चार्ट के स्टाइल आपको देखने के लिए मिलते हैं। अभी जो मैंने स्टाइल चार्ट का लिया है वो कैंडल स्टिक का चार्ट है। आप बार चार्ट यूज़ कर सकते हो, कुछ इस तरीके से बार चार्ट आपको दिखाई देगा। आप कॉलम्स ले सकते हो, कुछ इस तरीके से कॉलम्स आपको दिखाई देंगे। आप हाइकेनिशी की कैंडल यूज़ कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको वो दिखाई देगा। आप लाइन चार्ट इस्तेमाल कर सकते हो, जिसकी जैसी मतलब एनालिसिस के तरीके होते हैं, एनालिसिस का तरीका होता है, उस हिसाब से आप ये चार्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि मैं कैंडल स्टिक यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब आपको भी कैंडल स्टिक यूज़ करनी चाहिए। आप अगर हाइकेनिशी पे अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकते हो तो आप हाइकेनिशी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया चार्ट का स्टाइल जो आपको खुद सेलेक्ट करना होता है। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर जो है इंडिकेटर्स। FX लिखा हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। अब किस इंडिकेटर के साथ आप ट्रेड करना चाहते हैं वो आपकी खुद की स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड है। अगर आप मूविंग एवरेज के साथ कंफर्टेबल है तो आप मूविंग एवरेज इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप EMA क्रॉस यानी कि मूविंग एवरेज का क्रॉस इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसके साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप MACD के साथ ट्रेड करना चाहते हैं तो वो इंडिकेटर आप सिलेक्ट कर लो। जैसे कि मैं यहाँ पे MACD सिलेक्ट करता हूँ और इसको क्लोज अगर करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे MACD इंडिकेटर लग गया है। यहाँ से आप उसकी सेटिंग चेंज कर सकते हो। अगर मैं उसके ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ देख सकते हो आप सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद जो भी MACD की सेटिंग्स आपको अगर चेंज करनी है आपके स्ट्रेटेजी के हिसाब से तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। स्टाइल्स में जाके आप हिस्टोग्राम, MACD लाइन, सिग्नल लाइन, इन सब के कलर्स भी चेंज कर सकते हो अगर आपको चाहिए तो। विजिबिलिटी आप देखना चाहते हो तो इस तरीके की विजिबिलिटी है, मेरे हिसाब से बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा। ओके करने के बाद इस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो और ये इंडिकेटर यूज़ कर सकते हो। अब इंडिकेटर हटाने के लिए सिर्फ इंडिकेटर के ऊपर क्लिक करना है और इस क्रॉस बटन के ऊपर क्लिक करना है, इंडिकेटर हमारा हट गया है। कोई और इंडिकेटर लगा के दिखाता हूँ। जैसे मूविंग एवरेज का इंडिकेटर मुझे लगाना है तो मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज टाइप करूँगा तो मूविंग एवरेज के रिलेटेड जो भी इंडिकेटर यहाँ पे अवेलेबल है वो दिखाई देने लगेंगे। आप सिंपल मूविंग एवरेज लगाना चाहते हो तो वो लगा सकते हो। थोड़ा नीचे जाओगे तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि मैं मोस्टली यूज़ करता हूँ वो आपको दिखाई देगा। अब उसके लिए सबको इसके लिए कैंसिल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप देख लो EMA 9 आपका लग गया है। इसकी वैल्यूज चेंज करनी है तो इसके ऊपर क्लिक करोगे, सेटिंग्स में जाओगे और इनपुट्स में जाके वैल्यू आप लेंथ में चेंज कर सकते हो। जैसे मैं 20 डेज का मूविंग एवरेज इस्तेमाल करता हूँ तो मैं 20 यहाँ पे करूँगा। स्टाइल के लिए मैं इसका कलर चेंज करके रेड करूँगा और थिकनेस थोड़ा सा यहाँ से नीचे से बढ़ा सकता हूँ। तो अगर ये ऐसा करेंगे, ओके करेंगे तो आप देख सकते हैं रेड कलर की जो लाइन है वो यहाँ पे दिखाई देने लगी है। ये मूविंग एवरेज हमारा लग गया है। तो इस तरीके से आप जो है मूविंग एवरेज लगा सकते हो, इस अच्छी तरीके से इसे यूज़ भी कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है डॉलर्स का सिंबल और निफ्टी और बैंक निफ्टी का ब्लू और रेड कलर का यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इंडाइसेस आप डायरेक्टली बाय नहीं कर सकते, लेकिन मैं स्टॉक के ऊपर दिखाऊंगा कि चार्ट के ऊपर डायरेक्टली आप बाय कैसे कर सकते हैं। वो थोड़ी देर रुके, पहले चार्ट को समझ लेते हैं।
अब यहाँ पे ये 4 चौकोन बनाए हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैंने जो ये इंडिकेटर लगाया है इसकी एक टेम्पलेट है वो सेव करना चाहता हूँ। बहुत लोगों का सवाल आता है कि इंडिकेटर को हम सेव कैसे करें, चार्ट को सेव कैसे करें। तो इंडिकेटर को सेव करने के लिए सेव टेम्पलेट का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, अब मेरा जो टेम्पलेट नेम है वो क्या है? मूविंग एवरेज। तो मैं इसको MA नाम दे दूंगा। अगर मेरा सिंबल मतलब ये निफ्टी पे ही लगाना है तो वो सेव करते हैं, या फिर टाइम इंटरवल पर भी आप सेव कर सकते हैं, यानी कि डेली के टाइम फ्रेम पे ऊपर ये सेव हो जाएगा। हर बार आप ये टेम्पलेट ओपन करोगे तो निफ्टी के ऊपर ही ओपन होगा और एक दिन के डेली कैंडल स्टिक के ऊपर ही ओपन हो जाएगा। तो ये आपकी चॉइस होती है। सेव करूंगा, सेव करने के बाद ये मेरा टेम्पलेट जो है वो सेव हो गया है। अब बहुत लोगों का सवाल होता है कि चार्ट को सेव कैसे करें। तो चार्ट को सेव करने के लिए यहाँ पे ये जो निफ्टी लिखा हुआ है ना, ये ऑलरेडी मैंने सेव कर रखा है। तो इसके ऊपर आप क्लिक करोगे छोटे से एरो के ऊपर, तो मेक अ कॉपी कर सकते हो या लेआउट भी यहाँ पे सेव कर सकते हो। लोड लेआउट करोगे तो मैं यहाँ पे लोड लेआउट करूँगा तो निफ्टी का ऑलरेडी सेव किया हुआ लेआउट मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो फिलहाल मैंने ये जो लेआउट सेव किया है वो यहाँ पे आ गया है। अगर आप कोई नया बनाना चाहते हो तो लेआउट आप सेव कर सकते हो। अब बहुत लोगों का एक और क्वेश्चन होता है कि एक ही स्क्रीन के ऊपर हम 2-3 चार्ट कैसे देखें। इसके लिए आपको ये वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो सिंगल चार्ट आपको देखना है, 2 चार्ट देखने हैं, 3 चार्ट देखने हैं, 4 देखने हैं, 5 देखने हैं, 6 देखने हैं, 7 देखने हैं, 8 देखने हैं। एक स्क्रीन के ऊपर कितने चार्ट देखोगे भाई? ज़्यादा से ज़्यादा 2 देखोगे, वरना कन्फ्यूज नहीं हो जाओगे। तो अगर मैं 2 चार्ट देखना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब आप देख सकते हो 2 चार्ट आ गए। अब आप बोलोगे दोनों जगह पे एक ही चार्ट है तो कैसे सिलेक्ट करें? तो यहाँ पे जो चार्ट आपको चेंज करना है उसको सिलेक्ट करना है, निफ्टी, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जाओगे तो आपको चेंज करने का मौका यहाँ पे मिल जाता है। तो सिलेक्ट तो कर लिया हमने। अगर ट्रेड लेना चाहते हो तो इस तरीके से यहाँ पे 3 डॉट के ऊपर भी सारी चीज़ें कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि दोनों जगह पे एक ही चार्ट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये जो प्लस का बटन यहाँ पे दिया है इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे मुझे टाटा स्टील का देखना है या कोई भी स्टॉक आपको देखना है उसको ओपन करना है। अब यहाँ पे देखोगे कि अपने आप यहाँ पे टाटा स्टील का स्टॉक आ जाएगा। तो ये देखो, अब यहाँ पे टाटा स्टील का स्टॉक आ गया और निफ्टी 50 का भी स्टॉक आ गया। तो दोनों यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो। बैंक निफ्टी दोनों देखना है तो कर सकते हो। निफ्टी 50 के ऊपर अगर आप यहाँ पे जाओगे तो ये देखिए फिर से आपको दोनों जगह पे निफ्टी 50 दिखाई दिया, लेकिन हमने नया टैब ओपन किया और नए टैब में टाटा स्टील और निफ्टी दोनों ओपन हो गए हैं। तो इस तरीके से आप मल्टी चार्ट देख सकते हो एक ही स्क्रीन के ऊपर। अगर आपको 3 चार्ट देखने हैं तो 3 के ऊपर आप क्लिक कर दो तो 3 डिफरेंट चार्ट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। चेंज करने के लिए आपको फिर से यहाँ पे टैब ओपन करना पड़ेगा और वहाँ पे सर्च करके जो भी है वो आपको स्टॉक यहाँ पे सर्च करके 3 स्टॉक देखने होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सेव का ऑप्शन आ रहा है। अगर मैं ये ऐसे ही सेव कर दूंगा ये पूरा का पूरा लेआउट सेव हो जाएगा और हर बार मैं अगर ओपन करूंगा तो ये 3 चार्ट ही ओपन हो जाएंगे। तो थोड़ा सा मुझे दिक्कत होती है तो मैं एक ही चार्ट देखता हूँ। मोबाइल के ऊपर ये थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कि सारे चार्ट देखना। तो यहाँ पे सिंगल चार्ट ओपन हो गया है। अब क्योंकि मैंने टाटा स्टील का चार्ट ओपन किया है, आप बीच में बोलोगे टाटा स्टील क्यों दिखा रहा है? स्टॉक के चार्ट में मैं ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपके स्टॉक के ऊपर भी बाइंग और सेलिंग, चार्ट के ऊपर भी बाइंग और सेलिंग कर सकते हो। अब मुझे मान लो कि बाइंग करनी है तो सिंपली यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। आज तो मार्केट बंद है लेकिन ये देखो ट्रेडिंग व्यू जो भी यूज़ करते हैं उनके लिए ये रिलेटेबल होगा। मैं ब्लू कलर के ऊपर बाय के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहीं पे सारी चीज़ें आ जाएगी। यहाँ पे मैं ऑर्डर बाय भी कर सकता हूँ, मार्केट पे लिमिट पे स्टॉप लॉस भी लगा सकता हूँ, स्टॉप लॉस लिमिट भी लगा सकता हूँ, यूनिट्स कितने बाय करने हैं वो भी कर सकता हूँ, टेक प्रॉफिट यानी कि आपको ओसी ऑर्डर लगानी है तो वो सारी चीज़ें भी आप कर सकते हो। प्रोडक्ट आप इंट्राडे भी सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे प्रोडक्ट जो है वो MTF या फिर डिलीवरी भी सिलेक्ट कर सकते हो। यानी कि चार्ट के ऊपर अगर आपको बाइंग करनी है तो वो बहुत बढ़िया तरीके से आसानी से कर सकते हो। अभी तो मार्केट बंद है, इसका एक लाइव वीडियो मैं आपके सामने बहुत जल्दी लेके आऊँगा ताकि आपको पता चले कि चार्ट के ऊपर ट्रेड कैसे किया जाता है। लेकिन ये फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाती है चार्ट के ऊपर बाय करने की। वरना आप क्या करोगे, ये अगर फैसिलिटी नहीं होती तो यहाँ पे बाय के ऊपर क्लिक करोगे, फिर वो बाय की विंडो पे चला जाता, फिर बाय की विंडो पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखते, फिर उसको बाय करते, उसमें टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा निकल जाता, प्राइस निकल जाती। तो इसके लिए क्या किया, चार्ट के ऊपर ही सारी चीज़ें हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। जैसे निफ्टी 50 का भी चार्ट है और टाटा स्टील का चार्ट के ऊपर बाय कर सकते हो। इंडाइसेस के ऊपर बाय नहीं कर सकते लेकिन फ्यूचर्स में आप ये बाय कर सकते हो। अब ये तो हो गया पूरा चार्ट का डिटेल प्रोग्राम। अब एक फीचर अभी भी है
अब ये ब्लू कलर का एरो जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो एक विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे आप क्रॉस यूज़ कर सकते हैं, ट्रेंड लाइन यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्रॉस में यूज़ करूँगा तो डॉट यूज़ करना है, एरो यूज़ करना है, इरेजर यूज़ करना है, तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर लो। ट्रेंड लाइन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे मुझे अगर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है, एरो ड्रॉ करना है, इन्फो लाइन ड्रॉ करनी है, ट्रेंड एंगल ड्रॉ करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है, तो मैं इस टूल्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे सपोर्ट ड्रॉ करना है, ये आप क्रॉस लाइन देख रहे हैं, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। ये देखो ब्लैक कलर की लाइन हॉरिजॉन्टल ओपन यहाँ पे ड्रॉ हो गई है। अगर मैं इसे ट्रेंड लाइन में ड्रॉ करना चाहता हूँ तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लिक करूँगा और ये देखो ये इस तरीके से हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस टूल का इस्तेमाल आप कर सकते हो जो भी है आपके एनालिसिस के लिए, प्राइस एक्शन के लिए। उसके नीचे आप अगर फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज़ करना चाहते हो तो वो यूज़ कर सकते हो। पिच फोर्क यूज़ करना है, इनसाइड पिच फोर्क यूज़ करना है, फिब चैनल, गैन बॉक्स यूज़ करना है, तो ये सारे टूल्स जो है वो आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद अगर आपको यहाँ पे देखोगे तो ब्रश यूज़ करना है, हाइलाइटर, रेक्टेंगल, सर्कल, पाथ, कर्व, बहुत सारे टूल्स हैं जो आप प्राइस एक्शन या फिर एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हो, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। ये जो ऑप्शन है यहाँ पे पैटर्न ड्रॉ कर सकते हो। एक्स ABCD पैटर्न हो गया, ट्रायंगल पैटर्न हो गया, हेड एंड शोल्डर पैटर्न हो गया, इलियट वेव हो गए, तो ये सारे टूल्स आपको इस्तेमाल करने के, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन यहाँ पे नहीं देना है। उसके साथ साथ लॉन्ग शॉर्ट पोजीशन, फोरकास्ट, प्राइस रेंज, और सबसे बढ़िया जो मैं यूज़ करता हूँ फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल क्या होता है, इसके बारे में अगर डिटेल जानना है तो कमेंट में मुझे बता देना। वीडियो होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर नहीं बनाई है मैंने वीडियो तो कमेंट में मुझे बता देना, मैं इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपके लिए लेकर आ जाऊँगा। तो ये एक बढ़िया टूल है जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी यहाँ पे टूल्स है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसका लाभ उठा के आप प्राइस एक्शन की ट्रेडिंग, मतलब जो भी आपका एनालिसिस है वो कर सकते हो। तो ये है चार्ट देखने का तरीका। ये चार्ट जो है वो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है और ये यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको ये चार्ट वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।